कुछ दुकानें ऐसे हैं जो तजावज़ात नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको भी सील किया गया है। चले आप हाईलाइट कर दें कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो तजावज़ात की बगैर वजह पे सील। अच्छा, इन्होंने अपनी दुकान अपनी शॉप की तस्वीर दिखाई है। इनका काउंटर जो है वो बिल्कुल दुकान के अंदर दुकान की हदूद में लगा हुआ है। उस वक्त की हो जब वो इन्होंने अंदर कर रखा हो। हमारे पास जो वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो रेयर की ली हुई तस्वीर है। अच्छा, आपके कुछ जवान जो है यहाँ से पैसे भी लेकर जाते हैं। नाज़रीन, जनाब ने कुछ दो बातें का जवाब दिया और शीशा बंद कर दिया। अच्छा, आपका जो काउंटर था वो दुकान के अंदर? बिल्कुल, जब से ये कानून जो सामने आया है हमने कभी दुकान बाहर नहीं निकाली। बिल्कुल अपने दायरे में रहते हैं। रात को 8 बजे से पहले बंद कर देते हैं। पिछली मर्तबा जब इन्होंने हमारी 3 दिन के लिए दुकानें सील की बंदे के मरने की वजह से। नाज़रीन, ये तस्वीर देखें, एक साइड पर ये तस्वीर चल रही है कि इन जनाब की जो दुकान है, दुकान के अंदर काउंटर जो है वो दुकान की बिल्कुल हदूद में अंदर है। एक मतलब कि 1 इंच भी बाहर नहीं है और वो दुकान भी सील कर दी गई है। ये हमारे वो जवान हैं पीरा के, वो गर्मी में बेचारे बाहर सड़ रहे हैं और हमारे जो SDO साहब जो है वो AC में मज़े ले रहे हैं अंदर बैठे हुए हैं। गाड़ी का जो AC है वो धड़ाधड़ चल रहा है और वैसे हमारे पास पेट्रोल नहीं है। वैसे अगर हम कहे जाएँ तो हमारे पास पेट्रोल नहीं है। इदारों का पेट्रोल जो है वो कम कर दिया है, हाफ दे दिया गया, लेकिन AC धड़ाधड़ चल रहा है। लेकिन वो जनाब इतनी मेहनत नहीं कर रहे कि वो गाड़ी से बाहर आ जाएं। इन्हीं के ही 2 लोग यहाँ पे आए, उन्होंने दुकानदारों को ब्लैकमेल किया और ये कहा कि 1000 रुपये हमें दें। अफसरान हमसे पैसों का मुतालबा करते हैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ। और फिर दुकानदारों से जाके पैसे भी। आपसे किसने कहा कि 1000 रुपये दें? इन्हीं के दो मुलाजिमीन थे। अच्छा, बहरहाल जी, ये हम तो यही कहेंगे कि ये जितने महकमे मार्ज वजूद में आते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि पहलों ने कमी छोड़ी कोई नहीं। अब जो आवाम की जेब में 4 आने रह गए ना, वो तुम जाके निकाल लो। और ये मज़ीद यानी ब्लैक मेलरों पर ब्लैक मेलर जो है वो इस कौम पर मुसल्लत किए जाते हैं। किस लिए? कि इनको सांस नहीं लेने देना, इनको फंसा के रखना कि ये हमारी तरफ भी तवज्जो ना कर सके कि हम ऊपर क्या कर रहे हैं। SDO पीरा फोर्स बैठे हुए हैं और से कुछ पूछेंगे जवाब, अगर वो शीशा मिरर नीचे कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, और तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा, कुछ दुकानें ऐसे हैं जो तजावज़ात नहीं कर रहे हैं लेकिन उनको भी सील किया गया है। चले आप हाईलाइट कर दें कौन सी ऐसी दुकानें हैं जो तजावज़ात की बगैर वजह पे सील। अच्छा, इन्होंने अपनी दुकान अपनी शॉप की तस्वीर दिखाई है। इनका काउंटर जो है वो बिल्कुल दुकान के अंदर दुकान की हदूद में लगा हुआ है। उस वक्त की हो जब वो इन्होंने अंदर कर रखा हो। हमारे पास जो वीडियोस होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो रेयर की ली हुई तस्वीर है। आप कल की ही है। और पिछली बार ये हुआ था कि मैं बस ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इनको कहें कि अगर कोई एक्शन हमारा ऐसा हुआ है जो डिस्क्रिमिनेटेड है, उसके खिलाफ हमारे पास प्रॉपर एक प्रोसीजर मौजूद है, उसके खिलाफ अपील करें। अच्छा, आपके कुछ जवान जो है यहाँ से पैसे भी लेकर जाते हैं। नाज़रीन, जनाब ने कुछ दो बातें का जवाब दिया और शीशा बंद कर दिया। अच्छा, आपका जो काउंटर था वो दुकान के अंदर? बिल्कुल, जब से ये कानून जो सामने आया है हमने कभी दुकान बाहर नहीं निकाली। बिल्कुल अपने दायरे में रहते हैं। रात को 8 बजे से पहले बंद कर देते हैं। पिछली मर्तबा जब इन्होंने हमारी 3 दिन के लिए दुकानें सील की बंदे के मरने की वजह से। नाज़रीन, ये तस्वीर देखें, एक साइड पर ये तस्वीर चल रही है कि इन जनाब की जो दुकान है, दुकान के अंदर काउंटर जो है वो दुकान की बिल्कुल हदूद में अंदर है। एक मतलब कि 1 इंच भी बाहर नहीं है और वो दुकान भी सील कर दी गई है। तो खैर, ये बड़ा तमाशा ये कि पिछली दफ़ा जब दुकान बंद थी तो रात को 10 बजे आके इन्होंने दुकानें सील कर दी। दुकान को भी जो बंदा वहाँ पे फौत हुआ उससे जान छुड़ाने के लिए मलबा डाल दिया गया दुकानदारों पे। अच्छा। कि ये चूँकि दुकानें खोल के बैठे थे, मजमा यहाँ पे ज़्यादा था, गैदरिंग ज़्यादा होने की वजह से कुछ लोग वहाँ पे बैठ गए और बंदा जो वो दीवार के नीचे आके फौत हो गया। गर्मी है जी, धूप है, गर्मी है। तो हम अपनी वज़ीर आला में बैठे करेंगे। AC धड़ाधड़ चल रहा है, बड़ा जाहिर सी बात है। और गाड़ी खड़ी है यहाँ पर। पीरा के जवान, ये दिखाएं जरा जवान, ये हमारे वो जवान हैं पीरा के, वो गर्मी में बेचारे बाहर सड़ रहे हैं और हमारे जो SDO साहब जो है वो AC में मज़े ले रहे हैं अंदर बैठे हुए हैं। गाड़ी का जो AC है वो धड़ाधड़ चल रहा है और वैसे हमारे पास पेट्रोल नहीं है। वैसे अगर हम कहे जाएँ तो हमारे पास पेट्रोल नहीं है। इदारों का पेट्रोल जो है वो कम कर दिया है, हाफ दे दिया गया, लेकिन AC धड़ाधड़ चल रहा है। लेकिन वो जनाब इतनी मेहनत नहीं कर रहे कि वो गाड़ी से बाहर आ जाएँ, गाड़ी से बाहर तशरीफ़ ले आएँ, ज़रा विज़िट कर लें, चेक करें। ये देखें, अभी 1 माह पहले इन्हीं के ही 2 लोग यहाँ पे आए, उन्होंने दुकानदारों को ब्लैकमेल किया और ये कहा कि 1000 रुपये हमें दें। अफसरान हमसे पैसों का मुतालबा करते हैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ।
और फिर दुकानदारों से जाके पैसे भी ये आपसे किसने कहा कि हजार रुपये दें? इन्हीं के दो इन्हीं के ही दो। मुलाजिमीन थे। अच्छा। फिर दुकानदारों ने उनको पैसे दिए, 1 महीना के लिए यहाँ पे अमन रहा। जो ही वो पैसे बंद हुए तो ये कार्रवाई मजीद। ये आप बात करें ना इनसे, क्यों नहीं करते? मैं अर्ज करता हूँ, सुनेंगे नहीं, नहीं शीशा नीचे नहीं करेंगे। देखिए ना, यहाँ भी वो गर्मी लग रही है, ठंडी हवा में बैठे हैं। जब हम धूप में सड़ रहे हैं ना, जब हम इनके जवान भी धूप में सड़ रहे हैं, उनको सर्दी, उनको दिखाएं जरा, ये दिखाएं। जब हम इनके दफ्तर गए, वो गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे। जब हम इनके दफ्तर गए हैं, इन्होंने ये ध्यान नहीं किया कि ये पाकिस्तानी हैं, यहाँ के कारोबारी हैं, ताजिर हैं, हमारे पास हैं, इन्हीं के दिए हुए टैक्स के पैसों पर हम एसी की ठंडी हवाएं ले रहे हैं। मुझे तो इनकी ये नहीं समझ आ जाती। CSS करने का ये मतलब नहीं है कि आप CSS करके मुसल्लत हो जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर लग जाते हैं या SDO लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिला वजह जो है दुकानें सील करें, बिला वजह उनको तंग करें। अब इनका कोई कसूर भी नहीं है। आप एक साइड पे तस्वीर देख सकते हैं, मरियम साहिबा, ये दुकानदार एक ताजिर है, टैक्स देता है आपको, हर चीज़ का टैक्स देता है आपको, लेकिन ताजिर का ख्याल रखना चाहिए। जिनका कसूर ना हो उनको तो कम से कम आप छोड़ दें। अगर कोई तजावजात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन जो बंदा ठीक है आप उनकी भी दुकान सील करवा रहे हैं। आप SDO साहब की 1-2 नंबर बात और देखें। जब हम इनके दफ्तर गए, मैंने इनके बंदे की उतारी हुई पिक्चर इनको दिखाई कि आप ये देखें, मैं शटर के अंदर बैठा हूँ। इन्होंने कहा आप ठीक बैठें, मैं वहाँ आता हूँ, मैं आपकी दुकान खुलवा देता हूँ। और जब यहाँ आए तो अब मैंने बात की, मैंने कहा मैं 3 घंटों से आपका वेट कर रहा हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ, तो अब क्या हुक्म है मेरे लिए? तो कहने लगे AC साहब आ रहे हैं, आप उनसे मिलें। तो मैंने कहा जी AC साहब जो, तो वो तो वैसे ही AC में बैठे होते हैं, ठंडे दिमाग के मालिक हूँ, वो कहाँ बात सुनेंगे? धीमे धीमे गाड़ी आगे जा रही है, धीमे धीमे, आहिस्ता आहिस्ता। और SDO साहब जो है वो गाड़ी के फ्रंट वाली सीट पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं की कि 2 कदम बाहर आ जाएं, हमसे बात कर लें। गर्मी बहुत ज़्यादा ना, धूप पड़ रही है, ऊपर दिखाओ ज़रा कैमरा। ये गर्मी सिर्फ हम लोगों के लिए है, ये गर्मी हमें लगती है, इनको नहीं लगती। ये AC वाले कमरों से निकल के AC वाली गाड़ी में बैठते हैं, बाहर 5 सेकंड या 5 मिनट का राउंड लगाते हैं, और उसके बाद जो है ना, चल सो चल जी, फिर घर चले जाते हैं। तो ये ड्यूटी है जी। मरियम साहिबा, आप वैसे कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, टैक्स हम लोग भरते हैं, टैक्स देते हैं, और इनके जवान काम कर रहे हैं, लेकिन SDO साहब ने ये जहमत नहीं की कि मैं 5 मिनट के लिए बाहर आ जाऊँ, ज़रा गर्मी में मैं ज़रा दुकानदारों से जो उनके सवाल हैं उनके जवाब दे दूं। लेकिन नहीं, उनको गर्मी लग रही थी, वो गाड़ी से बाहर नहीं आए। बहरहाल जी, ये हम तो यही कहेंगे कि ये जितने महकमे मार्ज वजूद में आते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि पहलों ने कमी छोड़ी कोई नहीं। अब जो आवाम की जेब में 4-8 आने रह गए ना, वो तुम जाके निकाल लो। और ये मज़ीद यानी ब्लैक मेलरों पर ब्लैक मेलर जो है वो इस कौम पर मुसल्लत किए जाते हैं। किस लिए? कि इनको सांस नहीं लेने देना, इनको फंसा के रखना कि ये हमारी तरफ भी तवज्जो ना कर सके कि हम ऊपर क्या कर रहे हैं। अब इनका नखरा आप देखें, इतना नखरा कि आप एटीट्यूड तो इनका ख़त्म नहीं होता जी। CSS करके आए हैं, हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, CSS कर पे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया क्योंकि इनका एटीट्यूड नहीं है। अब परेशानी गरीब आदमी के लिए, मसले तो इनके लिए, जाहिर सी बात है। हम लोगों को गर्मी लग रही है, इनको लग रही है, उनको तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि वो गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे थे। खैर, ये दिखाना ज़रूरी था।